गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि औरो फार्मा का जो लास्ट दिन फ्राइडे यहाँ पर बीता अभी 14 अगस्त का, वो कैसा बीता। और मैं आपके साथ इस पूरी इंटायर वीडियो में ये डिस्कशन करने वाला हूँ कि मंडे की स्ट्रैटेजी क्या आप अपना सकते हो और मेरा व्यू क्या है, और इंटायर वीक के लिए अभी आप इस स्टॉक के साथ किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। हम इसमें ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब यहाँ पर औरो फार्मा बंद हुआ फ्राइडे को, तो ये 879.10 पर बंद हुआ। जो हाई लगा था वो लगा था 900 रुपये का, और जो लो लगाया वो इसने लगाया 863 का। तो अगर आप देखेंगे अपने हाई और लो के ऑलमोस्ट बीच में एक इनडिसाइसिव सा बंद हुआ ये स्टॉक। और अगर आप एक चीज़ समझना चाहेंगे यहाँ पर स्टॉक में, तो स्टॉक में एक अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैंने आपको वैसे भी दिखा दूँ तो एक वी शेप रैली के बाद कंसोलिडेशन का फेज़ जो है वो स्टॉक में चल रहा है, ऐसा अगर आपको दिखता है। तो देखिए, ये कंसोलिडेशन फेज़ जो है ये ज़्यादा देर किस तरीके से काम करेगा, अभी हम इसके ऊपर आगे डिस्कशन करने वाले। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर ये 5 मिनट्स का कैंडल स्टिक चार पैटर्न ओपन किया। मैं आपको कुछ चार्ट्स के ऊपर समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, तो मैं एक इनसाइड कैंडल बार की बात हमेशा करता हूँ। अगर आप एक चीज़ को समझें, ये देखिए, ये एक बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल, और इसके बाद जो यहाँ पर पैटर्न बना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल बनी, जो ये वाली और ये वाली कैंडल जो है, ये दोनों इनसाइड कैंडल बनी। तो जब आप यहाँ पर इनसाइड कैंडल देखते हैं, अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो वो इसके नीचे आता। तो अगर आप देखेंगे, जो नेक्स्ट यहाँ पर आपको टारगेट मिला वो ये अगली स्लाइड का था, ये वाली स्लाइड का। आप बात समझ रहे हैं, ये वाली स्लाइड का। तो इसने ऑलमोस्ट आपको 10 पॉइंट्स दिए होंगे। अब आपका यहाँ पर अगर आप अपनी कोई भी पोजीशन बनाते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। देखिए, अगर आपने इस कैंडल के लिए अगर आप चले थे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो ऊपर वाली फर्स्ट कैंडल बनी थी, इसके आसपास आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस बनता है, अगर आप इस पर शॉर्ट का पोजीशन बनाते तो देखिए, इसने स्टॉक ने अभी भी इसको नेगोशिएट नहीं किया, और उसके बाद एक और नीचे का आपको पॉइंट यहाँ पे जो लो का दिखा दिया। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो है वो इनसाइड कैंडल बार की बनती है। मैं बहुत बारी अपनी वीडियोस में इसके ऊपर बात करता हूँ कि आप इनसाइड कैंडल बार अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको इस चार्ट के ऊपर कई कई जगह पे दिखा सकता हूँ। अगर आप ये वाला पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है इनसाइड कैंडल भी मिल जाती है, और साथ में आपको एक यहाँ पर रिवर्सल का साइन भी मिल जाता है। तो देखेंगे आप, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इतना नीचे स्टॉक आता है जो आपको 10 से 15 रुपये इंट्राडे में देके जाता है। तो आपको यही सारी चीज़ें जो हैं वो स्टॉक में समझनी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर, जस्ट नॉट द प्राइस और मार्केट का मोमेंटम, बट अगर आप थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स के ऊपर भी ध्यान देंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। आप देखिए, जो लास्ट कैंडल यहाँ पर बनी है वो भी एक इनसाइड कैंडल पर ही ख़त्म हुई है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो अब मंडे की ओपनिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मंडे की ओपनिंग इसी के बीच में हो जाती है तो आप उस टाइम पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। आप ट्रेड तब ले पाएंगे या तो वो यहाँ से ब्रेकआउट देगा और यहाँ से ब्रेक डाउन देगा। तो दोनों ही सूरतों में आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इसी कैंडल, जो ये रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी, राइट, इसी कैंडल के बीच में अगर स्टॉक है जो कहीं ओपन हो जाता है, तो देखिए अब इसका जो इस कैंडल का जो हाई है ऑलमोस्ट आई थिंक 883 के आसपास का है, और जो लो है वो तो आपको पता ही है 865 लगा था इस कैंडल का। तो आपको वेट करनी पड़ सकती है। अब देखिए, अगर स्टॉक इसके ऊपर ओपन हो जाता है, इस कैंडल से भी ऊपर ओपन हो जाता है, तो देखिए जो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी बाइंग करी होगी उनको इमीडिएट प्रॉफिट हो रहा होगा, और इमीडिएट अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर इस मार्केट में हर कोई अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करना चाहेगा। तो आपको स्टॉक यहाँ से फिसलता दिख सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको वेट करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट के लिए। 5 मिनट्स की कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे ही आपको वेट करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर एग्जैक्टली मोमेंटम बन के आ रहा है। अब देखिए, मंडे के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये यहाँ पर वीक मार्केट है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये सारा का सारा पैटर्न एक वीक पैटर्न में यहाँ पर दिखता है आपको। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो मुझे अगर अभी यहाँ पर ट्रेड लेना होगा तो मैं ट्रेड इसके ऊपर लेना चाहूँगा, जो कि है 890 के ऊपर। अगर मुझे औरो फार्मा में कोई भी ट्रेड अगर मंडे के दिन या आने वाले कभी वीक में बनाना होगा तो मैं 890 के ऊपर की बाइंग सोचूंगा, जिसका इमीडिएट टारगेट जो है वो इस स्लाइड के ऊपर तक का हो सकता है, जो कि 920 है, राइट।
बट अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता और 20 से 25 मिनट के लिए ट्रेड ही नहीं कर पाता तो मैं यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूँगा, रादर फिर यहाँ पर आपको सेलिंग ही होती हुई दिखेगी। अब आपको अगर मुझे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनानी है और अगर मुझे इसको इस टारगेट तक अगर मैं अगर देखूंगा तो आपको 865 के नीचे ही शॉर्ट बनाना है। अगर इसके लिए ये डिसाइसिवली इसको 865 से नीचे ये यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए अगर ट्रेड करेगा तो ही आप इसके नीचे के शॉर्ट बनाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से भी, क्योंकि ये टेस्ट इसको ज़रूर करेगा, एक बार ये स्टॉक इसको टेस्ट ज़रूर करेगा इस लेवल को, और यहीं से अगर आपको कोई बाउंस बैक आता मिल सकता है तो आप यहाँ पर आप अगर देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ पर अपना टाइम बिताया है, तो यहाँ से ही आपको जो है वो तेज़ी आती दिखी थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी जो बुलिश कैंडल्स भी यहाँ पर बनी थी। तो ये मार्केट जो है वो शायद यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया तो आपको जो अगला लेवल स्टॉक में आता दिख सकता है वो कहीं ना कहीं 830 834 के करीब का हो सकता है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझा दी है एग्जैक्टली मंडे की भी। अब एंटायर वीक में भी अगर आप कुछ करना चाहें तो देखिए मैंने आपको एग्जैक्टली सिचुएशन समझा दी है, क्योंकि आपको बार्स देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पर सेलिंग का जोन है, ये सेलर्स है, ये सेलर्स इतनी तेज़ी से यहाँ से नहीं हटेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर मोमेंटम के साथ अगर स्टॉक में ऊपर की तरफ ट्रेड होगा तो ही आपको 890 के ऊपर जाना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको औरो फार्मा में सेलिंग का ही माहौल जो है वो मिलेगा। आपको ऊपर की तरफ एक रेंज दिख सकती है जो कि 920 से लेकर नीचे की तरफ 835 की हो सकती है। एंटायर वीक की मैं ये बात कर रहा हूँ, मंडे के लिए तो मैंने आपको समझा ही दिया है, एंटायर वीक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एक रेंज हो सकती है। अगर हम 920 को भी पार करेंगे तो यहाँ पर आप एक दोबारा से बुलिश ट्रेंड में औरो फार्मा जो वो आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर इसका 1 डे का चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए लाइन मार्क करी है जहाँ से आपको एक बुलिश यहाँ पर कैंडल बनी और यहाँ पर आपने एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो यहाँ से एक और तेज़ी बनती औरो फार्मा में देखी थी। अब देखिए जब ये यहाँ पर जब हमने ये बुलिश यहाँ पर कैंडल बनते देखी तो उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर जाके कहीं ना कहीं अपनी रिट्रेसमेंट लेनी शुरू करी। तो स्टॉक जो है वो रिट्रेस होके जहाँ से उसने शुरू किया था उसको टेस्ट करके फिर वापस ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। तो ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं जो कि 830 से लेके 835 के आसपास है। अगर आप देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पास लेके जाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बेरिश क्रॉसओवर अब MACD पे भी देखेंगे और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो एक बेरिश क्रॉसओवर है, जो यहाँ पर ये जो मैंने 5 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहा हूँ एंड 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये भी एक बेरिश क्रॉसओवर बनाता दिख रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो आपको सपोर्ट अगर स्टॉक में आता मिलेगा तो वो आपको आता मिल सकता है इसके 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि इस टाइम पर 825 के आसपास है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये टारगेट है, ये जहाँ से ये बुलिश कैंडल बनी थी, ये वाली ग्रीन कैंडल अगर आप देख सकते हैं 1 डे के चार्ट पे जाके, तो इसी कैंडल के आसपास का आपको सपोर्ट जो है वो स्टॉक में मिल सकता है अगर स्टॉक में अगर कहीं और गिरावट आती है तो। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलना चाहूँगा मैं। देखिए जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि ऑप्शन चेन के ऊपर मेरा आने का सिंपल मोटिव ये है कि जो हमने चार्ट्स और यहाँ पर अभी लेवल डिस्कस किए हैं तो हम यहाँ से ऑप्शन चेन से भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके के लेवल्स हैं जो यहाँ पर भी बन के आ रहे हैं ऑप्शन चेन पे भी। तो देखिए जो मुझे फ्राइडे का दिन दिख रहा है वो यहाँ पर भी काफ़ी सारी अनवाइंडिंग दिख रही है और मुझे ऊपर के लेवल से और यहाँ पर भी। तो जो यहाँ पर अनवाइंडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पर। तो अब ये देखना पड़ेगा जो शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग है ये किस वजह से शॉर्ट्स की इतनी अनवाइंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक पोजीशन जो है वो एक बाउंस लेने जैसी बन सकती है। जो मैं आपसे भी बात भी कर रहा था कि अगर 890 के ऊपर जाता है तो स्टॉक जो है वो 920 का टारगेट दे सकता है जहाँ से सेलिंग आई थी। अगर आप देखेंगे कि 920 की स्ट्राइक अगर हम उठाते हैं तो 920 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे 2,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा जो देखेंगे इसके बाद 940
960 980 की स्ट्राइक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आप ऊपर की तरफ जो है वो कॉल राइटिंग होती देखेंगे। तो कॉल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी ऑप्शंस में ओपन पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सपोर्ट का लेवल अगर ढूंढना है तो मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो जो सपोर्ट का लेवल एक्चुअल में निकल के आता है स्टॉक के पास, वो कहीं ना कहीं 860 से 840 के आसपास का ही आता है। अगर आप 840 की स्ट्राइक देखेंगे तो 2,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं, और 860 के ऊपर भी 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। अगर आप देखेंगे 800 स्ट्राइक की कॉल के ऊपर तो यहाँ पर मात्र 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो जिसके मुकाबले यहाँ पर 4 गुना आप ऑप्शंस जो हैं पुट राइटर्स जो हैं यहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट का जोन जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये टेस्ट ज़रूर होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 865 का जो ये लो लगाया था स्टॉक ने, ये टेस्ट ज़रूर हो जाएगा। अब ये मंडे को हो जाए तो भी अच्छी बात है, आपको ऊपर आएगा स्टॉक तो आपके पास एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुझे लगता है ये मंडे को ही टेस्ट कर लेगा स्टॉक इसको 865 के लेवल को। तो यहाँ पर आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप गैदर कर सकते हैं। इसके आसपास आके प्लीज़ वेट ज़रूर करिएगा। अगर मार्केट में कोई भी और नेगेटिव खबर बाकी रह जाएगी तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो और नीचे आ सकता है। आप ये थोड़े देर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी का जो मेजर लेवल था, निफ्टी ने 11,200 का जो लेवल तोड़ा है। इसके बाद अगर निफ्टी इसके और नीचे ड्रैग होती है तो निफ्टी का अगला लेवल जो है वो 10,900 के आसपास का बनता है। तो ये 10,900 के आसपास बड़े आराम से फिसल सकता है। तो अगर ये फिसलेगा तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा रैली आई थी फार्मा स्टॉक्स में, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कंसोलिडेट होती दिख सकती है। तो उसमें औरो फार्मा है, सिप्ला है, सन फार्मा है, ये आपको थोड़े से फिसलते हुए अपने हाई से दिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन है इसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।